नमस्ते दोस्तों, फार्मा नोट्स की इस वीडियो लेक्चर में आप सबों का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम वन लाइनर के पार्ट 28 को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आज के इस शानदार सेशन को स्टार्ट कर देते हैं। देखिएगा, यहाँ पे हम कार्बोहाइड्रेट के बेसिक क्लासिफिकेशन को समझेंगे सही तरीके से। तो कार्बोहाइड्रेट जो है बेसिकली 3 सब क्लास में डिवाइड होगा, या तो मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड या फिर पॉलीसैकेराइड। ठीक है, मतलब तो इसके नाम में ही है मोनोसैकेराइड। मोनो मतलब सिंगल, सिंगल शुगर का यूनिट होगा तो हम उसे मोनोसैकेराइड कहेंगे। ऑलिगो का मतलब होता है फ्यू, और फ्यू का मतलब होगा 2 से लेकर के 10 तक। जब 2 से लेकर के 10 तक ये मोनोसैकेराइड यूनिट एक दूसरे के साथ ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से अटैच हो गए तो हम उसे ऑलिगोसैकेराइड बोलेंगे। और पॉलीसैकेराइड का मतलब देखिए, पॉली पॉली यानी मेनी, मेनी मतलब कितना होगा, यहाँ पे 10 से ज़्यादा मोनोसैकेराइड के यूनिट्स अगर एक दूसरे के साथ में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनाएंगे तो हम उसे पॉलीसैकेराइड्स बोलेंगे दोस्तों। हम एक एक को समझेंगे इसके सब क्लास के साथ में। तो देखिए, मोनोसैकेराइड्स जो है वो 2 तरीके का क्लासिफिकेशन बताते हैं, या तो नंबर ऑफ कार्बन के बेस पर या फिर फंक्शनल ग्रुप के बेस पर। अगर नंबर ऑफ कार्बन के बेस पर देखना है तो जब 3 कार्बन का मोनोसैकेराइड होगा तो उसे ट्रायोसेस बोला जाएगा। 4 कार्बन कंटेनिंग मोनोसैकेराइड होगा तो टेट्रोसेस बोला जाएगा। 5 कार्बन कंटेनिंग मोनोसैकेराइड होगा तो उसे पेंटोसेस। 6 कार्बन कंटेनिंग मोनोसैकेराइड होगा तो हेक्सोसेस, और 7 कार्बन कंटेनिंग मोनोसैकेराइड होगा तो हेप्टोसेस बोलेंगे। तो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप के बेस पर किस तरह का क्लासिफिकेशन होगा वो देखिए। अगर फंक्शनल ग्रुप हमारा अल्डेहाइड होगा तो हम उसे अल्डोस शुगर बोलेंगे, और कीटोन होगा तो कीटोस शुगर बोलेंगे। ठीक है, ये तो होगा मोनोसैकेराइड। अब ऑलिगोसैकेराइड में हमने देखा, ऑलिगो का मतलब फ्यू, फ्यू का मतलब कितना, 2 से लेकर के 10 तक। तो जब 2 मोनोसैकेराइड यूनिट एक दूसरे के साथ में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनाएंगे तो हम उसे डाइसैकेराइड बोलेंगे। जब 3 मोनोसैकेराइड यूनिट एक दूसरे के साथ में ग्लाइकोसाइडिक बोलेंगे तो हम उसे ट्राइसैकेराइड्स बोलेंगे। ठीक है, अब जब 4 मोनोसैकेराइड यूनिट एक दूसरे के साथ में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनाएंगे तो टेट्रासैकेराइड होगा। फिर पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, डिका, नोना और डिका होगा। 10 का मोनोसैकेराइड जब होते हैं एक दूसरे के साथ में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनाएंगे तो हम इसे डिका सैकेराइड बोलेंगे दोस्तों। ठीक है, 10 यूनिट के लिए। अब बात करेंगे पॉलीसैकेराइड्स की, तो इसमें जब सेम एक ही मोनोसैकेराइड के नंबर ऑफ यूनिट्स एक दूसरे के साथ में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनाते हैं। देखिए, मोनोसैकेराइड जो है सेम होता है तो हम उसे होमोपॉलीसैकेराइड बोलेंगे। होमो का मतलब सेम होता है। ठीक है, और हेटेरोपॉलीसैकेराइड कब कहेंगे, जब हम डिफरेंट डिफरेंट मोनोसैकेराइड के यूनिट एक दूसरे के साथ में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बना करके अटैच हो रहे हैं तो हम उसे हेटेरोपॉलीसैकेराइड बोलेंगे दोस्तों। और पॉली कितना होगा, 10 से ज़्यादा मोनोसैकेराइड के यूनिट यहाँ पे पॉली बोला जाएगा, पॉलीसैकेराइड्स। ठीक है, तो इसे और डिटेल में देखते हैं एक एक क्लासिफिकेशन को। तो हम देखेंगे मोनोसैकेराइड्स को, हमने देखा नंबर ऑफ कार्बन बेसिस पर इसका क्लासिफिकेशन देखा हमने। 3 कार्बन के लिए ट्रायोस होगा, और ट्रायोस में देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है ग्लिसेरा अल्डेहाइड। ठीक है, तो इसी को बेस माना जाता है, और डेक्स्ट्रो लियोरोटेटरी को कंपाउंड को डिटेक्ट किया जाता है शुगर के। फिर ये इसे याद रख लेना है, ग्लिसेरा अल्डेहाइड ये रेफरेंस कंपाउंड होगा। फिर डायहाइड्रोक्सी एसीटोन होता है। फिर 4 कार्बन के लिए देखना है टेट्रोस शुगर में, इरिथ्रोस बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इसमें। फिर पेंटोस शुगर भी बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें 5 कार्बन्स होते हैं, जैसे राइबोज होगा, डीऑक्सी राइबोज होगा, जाइलोज, राइबुलोज, झाइलुलोज करके। तो इसमें हमें पता है डीएनए और आरएनए जो न्यूक्लिक एसिड है हमारे, तो आरएनए में होता है राइबोज, है ना। आरएनए का फुल फॉर्म होगा राइबोज न्यूक्लिक एसिड, जिसमें राइबोज शुगर होता है, ये पेंटोस शुगर होगा। फिर डीएनए, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, जिसमें ये डीऑक्सीराइबोज शुगर होता है, जिसमें एक ऑक्सीजन कम होता है। तो ये याद रखना है, ये पेंटोस शुगर है दोस्तों। फिर बात करेंगे हेक्सोस शुगर की, जिसमें 6 कार्बन होते हैं। इसके बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल है ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज, मैनोज, इस टाइप के एग्जाम्पल्स इसमें आते हैं हेक्सोस शुगर में। फिर देखेंगे फंक्शनल ग्रुप के बेस पर हमने मोनोसैकेराइड का क्लासिफिकेशन किया था। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आसान भी है। देखो, अल्डेहाइड फंक्शनल ग्रुप होता है तो अल्डोस शुगर बोलेंगे, और कीटोन फंक्शनल ग्रुप होगा तो कीटोसेस बोलेंगे। अब अल्डोसेस में हमने देखा ग्लिसेरा अल्डेहाइड आएगा, ये बेसिक कंपाउंड है। तो ग्लिसेरा अल्डेहाइड, नाम में ही अल्डेहाइड। फिर इसमें ग्लूकोज आता है, गैलेक्टोज, मैनोज, राइबोज, जाइलोज जैसे शुगर यहाँ पे आएंगे। और कीटोसेस के लिए याद रखना यू, यू ही बताएगा आपको कि ये कीटोस शुगर है करके। देखिए, फ्रुक्टोज होगा, रिब्यूलोज, देखिए यहाँ पे राइबोज है, यहाँ पे रिब्यूलोज है, यू आ गया। यहाँ पे जाइलोज है, यहाँ पे जाइलुलोज होगा, यू होगा। फिर सिडोहेप्टुलोज आएगा, यू होगा। फिर आएगा इसमें डायहाइड्रोक्सी एसीटोन, देखिए नाम में ये एसीटोन, ये कीटोन फंक्शनल ग्रुप इसमें होता है, तो ये यू आपको बताएगा कि ये कीटोस शुगर है करके।
ठीक है। चलिए अगला वाला क्लासिफिकेशन देखेंगे, ऑलिगोसैकेराइड्स को समझते हैं। देखिए ऑलिगो को हमने समझा था फ्यू, और फ्यू का मतलब कितना होगा, 2 से लेकर के 10 मोनोसैकेराइड यूनिट की बात हो रही है यहाँ पे। तो ये डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड यूनिट, कितने हैं, 2 से लेकर के 10 तक कितने भी हो सकते हैं। अगर 2 होंगे तो हम उसे डाइसैकेराइड बोलेंगे, 3 होंगे तो ट्राइसैकेराइड, 4 होंगे तो टेट्रासैकेराइड, 5 होंगे तो पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, नोना, डिका। ठीक है, डिका सैकेराइड होगा तो 10 यूनिट एक दूसरे के साथ में अटैच होंगे मोनोसैकेराइड्स के। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट हमें तो सिर्फ डाइसैकेराइड्स ही देखना है दोस्तों, ठीक है। तो डाइसैकेराइड्स में हमने देखा कि इसमें 2 मोनोसैकेराइड्स के यूनिट एक दूसरे के साथ में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बना करके अटैच होते हैं। फिर वो मोनोसैकेराइड यूनिट सेम भी हो सकते हैं या फिर डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे डाइसैकेराइड के एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे हम मसाला से याद रखेंगे। मसाला, म से हमें माल्टोस शुगर को याद रखना है, सा से सुक्रोज शुगर को, और ला से लैक्टोज शुगर को याद रखना है। ठीक है, देखिए इसका हाइड्रोलिसिस होने पर हमें कौन से मोनोसैकेराइड के यूनिट मिलते हैं। देखिए माल्टोज, जबकि ये डाइसैकेराइड है तो हाइड्रोलिसिस पर हमें 2 मोनोसैकेराइड के यूनिट देगा, और जो दोनों के दोनों कौन से होंगे, ग्लूकोज। तो इसमें दोनों के दोनों ग्लूकोज ही मिलते हैं दोस्तों। फिर बात करेंगे सुक्रोज के हाइड्रोलिसिस की, तो इसमें हमें 2 मोनोसैकेराइड यूनिट मिलेंगे, जिसमें ग्लूकोज होगा और फ्रुक्टोज होगा दोस्तों, ठीक है। फिर बात करेंगे लैक्टोज शुगर की, जब हाइड्रोलिसिस होगा तो 2 मोनोसैकेराइड यूनिट के तौर पर हमें ग्लूकोज और गैलेक्टोज मिलता है दोस्तों। तो यहाँ पे गौर करिएगा, माल्टोज, सुक्रोज और फिर लैक्टोज, इसमें एक सब यूनिट तो सेम ही है, ग्लूकोज। दूसरा वाला देखिए, माल्टोज में ग्लूकोज ही होगा, सुक्रोज में फ्रुक्टोज होता है और लैक्टोज में गैलेक्टोज होगा। अब यहाँ पे सुक्रोज के लिए एक छोटा सा ट्रिक है, शुक्रिया करो गर्लफ्रेंड का। शुक्रिया यानी सुक्रोज को याद रखो, और गर्लफ्रेंड यानी ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज होगा दोस्तों। और दूसरे भी यहाँ एग्जाम्पल आते हैं डाइसैकेराइड्स में, जैसे लैक्टुलोज होगा, सुक्रालोज होगा दोस्तों। फिर बात करेंगे डाइसैकेराइड्स के एक और क्लासिफिकेशन की, जिसमें हम रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स को याद रखना जरूरी है हमने। तो यहाँ रिड्यूसिंग शुगर कौन सा होगा, जिस शुगर में, डाइसैकेराइड शुगर में अल्डेहाइड या फिर कीटोन जो फंक्शनल ग्रुप है वो फ्री अगर होंगे तो वो रिड्यूसिंग शुगर कहलाएंगे, और जिसमें ये ग्रुप फ्री नहीं होते हैं, ये बॉन्ड बना के एंगेज हो जाते हैं, तो इसे हम नॉन रिड्यूसिंग शुगर बोलेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए रिड्यूसिंग शुगर के एग्जांपल में माल्टोज, लैक्टोज आएगा। तो इसे याद रखने के लिए एक छोटा सा ट्रिक है, माला को रिड्यूस कर दो। देखिए हम जब माला गिनते हैं ना भगवान के लिए, तो ये माला ऐसे होती है पूरी, और जब हमारा पूजा हो जाती है तो हम इसे रिड्यूस करके एक डब्बी में रख देते हैं ना। तो माला को रिड्यूस कर दिया, तो माला यानी माल्टोज और लैक्टोज, और ये हो गए रिड्यूस, तो ये रिड्यूसिंग शुगर कहलाएंगे दोस्तों। और यहाँ पे देखिए ये सुक्रोज का एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है नॉन रिड्यूसिंग शुगर में, इसे याद रखिएगा। फिर ट्रेहालोज, अब सुक्रोज में क्या होता है, ये डाइसैकेराइड है, इसमें 1,2 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनता है। 1,2 मतलब क्या, सुक्रोज जो बनता है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज मोनोसैकेराइड यूनिट से बनेगा, और यहाँ पे ग्लूकोज का 1 कार्बन और फ्रुक्टोज का सेकंड वाला कार्बन। अब देखिए फ्रुक्टोज जो है कीटोन है, सेकंड नंबर पे कीटोन फंक्शनल ग्रुप होता है। अब 1,2 यहाँ पे ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बन रहा है, तो कीटोन फंक्शनल ग्रुप जो है फ्रुक्टोज का वो एंगेज हो रहा है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनाने में। और यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पे 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनता है। तो जो फर्स्ट वाला अल्डेहाइडिक कार्बन होता है और सेकंड वाला कीटो कार्बन, तो 1,2 वाले कार्बन यहाँ पे फ्री होते हैं, तो फंक्शनल ग्रुप फ्री हो रहा है, तो ये रिड्यूसिंग शुगर होगा और ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर होगा दोस्तों। इसे और भी बेहतर तरीके से स्ट्रक्चर के साथ में पढ़ेंगे अपकमिंग वीडियोस में। तो फिलहाल इतना ही समझ लीजिए, यहाँ पे बॉन्ड में एंगेज हो जा रहा है जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है, तो इसीलिए ये नॉन रिड्यूसिंग का एग्जाम्पल होगा। बाकी हर कोई शुगर यहाँ पे ही आएगा, माल्टोज, लैक्टोज होगा, ग्लूकोज होगा, फ्रुक्टोज होगा, सारे इधर ही आएंगे, लेकिन नॉन रिड्यूसिंग में आपका सुक्रोज को याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और हाँ दोस्तों, हमारे फार्मा नोट्स की PDF मेंबरशिप को आज आप लोगों ने आज ही ज्वाइन करना है बाय पेइंग 1,000 रुपीज़ हमारे चैनल के लिए। लेकिन कोरोना एपिडेमिक्स के चलते हमने यहाँ पे 50% का डिस्काउंट दिया है, तो आपको मात्र 500 रुपीज़ कंट्रीब्यूट करने हैं बाय पेटीएम या फिर फ़ोनपे से हमारे इस मोबाइल नंबर को यूज़ करके 8087339648 पर। जैसे ही आपका कंट्रीब्यूशन होता है, आपको हमारे प्राइवेट टेलीग्राम चैनल से लिंक किया जाएगा, जहाँ पे आपको ये सारा PDF मटेरियल मिलता रहेगा दोस्तों। और हाँ, जैसे ही आपने इसे कंट्रीब्यूट कर दिया है, तो हमारे ये नीट साइंस स्कॉलर करके एक और चैनल है यूट्यूब पे, जहाँ पे हम NCERT से बेसिक साइंस को डिस्कस करते हैं, जहाँ से फार्मासिस्ट के एग्जाम में क्वेश्चन बनने की आशंका होती है। तो आप लोगों से दरखास्त है कि आपने इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना है दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करेंगे, पॉलीसैकेराइड्स को देखना है।
देखिए पॉली का मतलब क्या होता है, मोनोसैकेराइड्स की यूनिट जो है वो 10 से ज़्यादा होंगे, ऑलिगो में 2 से 10 तक और पॉली में 10 से ज़्यादा मोनोसैकेराइड यूनिट एक दूसरे के साथ में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से अटैच होंगे, तो इसे पॉलीसैकेराइड बोलेंगे। इसका दूसरा नाम याद रखिए ग्लाइकन्स, देखिए हम यहाँ पे वाई को यूज़ कर रहे हैं तो ये ग्लाइकन्स होगा दोस्तों। फिर ये पॉलीसैकेराइड लीनियर भी हो सकते हैं या फिर ब्रांच भी हो सकते हैं। लीनियर में देखिए मोनोसैकेराइड यूनिट एक दूसरे के साथ में लीनियरली अटैच है, और ब्रांच में देखिए ये ब्रांचिंग बनाते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो ये पॉलीसैकेराइड्स में ये सेम टाइप के मोनोसैकेराइड यूनिट भी हो सकते हैं जिसे हम होमोपॉलीसैकेराइड कहेंगे, और डिफरेंट टाइप के भी मोनोसैकेराइड यूनिट्स हो सकते हैं तो जिसे हम हेटेरोपॉलीसैकेराइड कहेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे होमोपॉलीसैकेराइड को समझते हैं। तो जैसे हमने पॉलीसैकेराइड को ग्लाइकन्स बोला था, होमोपॉलीसैकेराइड को होमोग्लाइकन्स बोलेंगे, जिसमें सिंगल टाइप ऑफ मोनोसैकेराइड यूनिट होता है, सेम यूनिट होता है। जैसे यहाँ देखिए ग्लूकोज का अगर नंबर ऑफ यूनिट्स एक दूसरे के साथ अटैच है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से तो हम इसे ग्लूकान्स कहेंगे या फिर ग्लूकोसन्स। देखो यहाँ पे हम ग्लाइकन्स नहीं बोल रहे, ग्लूकन्स बोल रहे हैं। जब ग्लूकोज नंबर ऑफ यूनिट ज़्यादा होंगे तो इसे ग्लूकन्स बोलना है या फिर ग्लूकोसन्स। फिर फ्रुक्टोज के अगर नंबर ऑफ यूनिट ज़्यादा होते हैं 10 से ज़्यादा तो ये जो होगा फ्रुक्टोसन कहलाएगा दोस्तों, फ्रुक्टोसन ग्लूकोसन है ना। तो फिर इसके एग्जाम्पल देखिएगा, इसमें आएगा स्टार्च। स्टार्च में क्या होता है, ग्लूकोज के ही यूनिट एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं। तो स्टार्च में हमें पढ़ना होता है अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन के बारे में। इसका डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, तो इसके डिफरेंस को देख लेना है। हम भी इसे डिस्कस करेंगे अपकमिंग वीडियोज़ में। फिर बात करेंगे डेक्सट्रीन की। तो डेक्सट्रीन जो है ये ब्रेकडाउन प्रोडक्ट ऑफ स्टार्च है। स्टार्च का जब ब्रेकडाउन होता है तो डेक्सट्रीन में होगा, और फिर डेक्सट्रीन का जब ब्रेकडाउन होता है तो माल्टोज में होता है। और माल्टोज हमें पता है एक डायसैकेराइड है जिसमें दोनों के दोनों ग्लूकोज ही सब यूनिट है, तो ये भी होमोपॉलीसैकेराइड होगा डेक्सट्रीन, ठीक है। ये स्टार्च, स्टार्च से बना डेक्सट्रीन, डेक्सट्रीन से बना माल्टोज और माल्टोज से बना ग्लूकोज, तो इसमें भी ग्लूकोज ही नंबर ऑफ यूनिट्स होते हैं। फिर डेक्सट्रांस की बात करेंगे, डेक्सट्रांस इसमें भी ग्लूकोज ही नंबर ऑफ यूनिट्स के तौर पर होते हैं। फिर बात करेंगे इन्यूलिन की। तो इन्यूलिन जो है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट के डिटर्मिनेशन के लिए काम आता है। तो इसमें जो होता है मोनोसैकेराइड यूनिट जो होगा फ्रुक्टोज होगा दोस्तों, नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ फ्रुक्टोज होते हैं इसमें। फिर बात करेंगे ग्लाइकोजन की। तो इसमें भी ग्लूकोज ही होगा और ये एक ब्रांच्ड पॉलीसैकेराइड होते हैं दोस्तों। फिर बात करेंगे सेल्यूलोज की। तो सेल्यूलोज का जब ब्रेकडाउन होता है तो सेलोबायोज मिलता है जो डायसैकेराइड होता है। फिर इसका ब्रेकडाउन होकर के हमें ग्लूकोज ही मिलता है एज अ नंबर ऑफ यूनिट्स पर। तो ये भी ग्लूकोज मोनोसैकेराइड से बना हुआ पॉलीसैकेराइड होता है सेल्यूलोज। फिर बात करेंगे काइटिन की। काइटिन जनरली एक्सोस्केलेटन, बाहरी जो स्केलेटन है वो बनाता है काइटिन। तो इसमें क्या होते हैं देखिए, एन एसिटिल डी ग्लूकोजामाइन करके नंबर ऑफ यूनिट्स होते हैं इसमें, ये मोनोसैकेराइड के तौर पर इसमें होते हैं काइटिन में। तो ये इंसेक्ट्स वगैरह में जो भी एक्सोस्केलेटन बनता है वो काइटिन का होता है जनरली। फिर बात करेंगे यहाँ पे हेट्रोपॉलीसैकेराइड्स की, जिसे हेट्रोग्लाइकन्स बोलेंगे। देखो पॉलीसैकेराइड को ग्लाइकन बोला है, होमोपॉलीसैकेराइड को होमोग्लाइकन्स और हेट्रोपॉलीसैकेराइड को हेटेरोग्लाइकन्स बोलेंगे। तो जिसका एग्जांपल होगा म्यूकोपॉलीसैकेराइड। म्यूकोपॉलीसैकेराइड को दूसरा नाम भी है गैग बोला जाता है। देखिए ग्लूकोस अमाइनो ग्लाइकन्स करके, ग्लूकोस अमाइनो ग्लाइकन्स करके इसे बोला जाता है गैग। फिर इसमें जो यूनिट्स अटैच होते हैं इसमें अमाइनो शुगर होगा और यूरानिक एसिड्स करके ऐसे डायसैकेराइड का यूनिट बन जाता है। तो इसलिए ये हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स में आते हैं दोस्तों। इसके एग्जांपल के तौर पर देखिए हाइलुरोनिक एसिड आएगा, हिपेरिन आएगा, कॉन्ड्रोइटिन फुल सल्फेट आएगा, टर्मेटन सल्फेट और केराटिन सल्फेट जैसे एग्जाम्पल इसमें आते हैं। याद रखिएगा हिपेरिन हाइलुरोनिक एसिड जो है म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स के यूनिट है दोस्तों। और ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, और अगर ऐसा हुआ है तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए दोस्तों। और हाँ, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। उसके बाद आने वाले बेल आइकन को भी क्लिक करना है। इससे होगा क्या कि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा और आपको लाभ होता रहेगा दोस्तों। तो इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, वो भी हम जल्दी ही डिस्कस करेंगे। तो जुड़े रहिएगा। फिर मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।